नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जो है एक जो है पवई नाम का जो है गांव था, वहाँ की घटना है जो कि डिस्ट्रिक्ट लगता है पन्ना। तो वहाँ पर दोस्तों पवई में जो है एक सुनील कुमार नाम का शख्स था जो कि उसकी दुकान अच्छी खासी थी, जो कि मेडिकल की दुकान होती है, मतलब फार्मासिस्ट होता है वो। फार्मेसी की दुकान होती है जहाँ से हम भाई दवाइयाँ वगैरह लेते हैं, मेडिकल स्टोर जो होते हैं। तो ये जो सुनील कुमार है, इसकी जो है वाइफ थी जिसका नाम होता है अंजलि, और अंजलि काफ़ी दिखने में खूबसूरत थी। लेकिन इधर सुनील कुमार दोस्तों काला था, मतलब उसका रंग काला था और दिखने में मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन भाई ऐसा है कि घर वालों ने जहाँ शादी कर दी तो वहाँ पर भाई करना पड़ता है, तो इस प्रकार से अंजलि को शादी करना पड़ता है। और सुनील कुमार की जो दुकान है वो अच्छी खासी चलती थी, उसके बाद खुद का घर भी था भाई, वेल सेटल्ड था, तो घर वाले उसकी शादी करवा देते हैं। अब सुनील कुमार के घर में भाई उसके सास ससुर भी होते हैं और उसका एक मतलब बड़ा भाई भी था। अब जो सुनील कुमार का जो बड़ा भाई था वो जो है इंदौर में रहा करता था, क्योंकि इंदौर में उसकी बैंक में नौकरी रहती है और उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके भाई जो है दो बच्चे भी थे। लेकिन इधर पर सुनील कुमार के जो है कोई बच्चे नहीं थे। तो इसलिए जो सुनील कुमार के माता पिता हैं, या फिर बोले तो जो अंजलि के सास ससुर हैं, वो ज़्यादातर इंदौर में रहा करते थे, क्योंकि भाई उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी देखना पड़ता था, तो उनको उधर उधर पर अच्छा लगता था। तो इधर पर सुनील कुमार के पिताजी जो है या माता पिता जो हैं बहुत ही कम रहा करते थे उसके साथ पवई में। अब इधर पर ऐसे दिन बीतते रहते हैं। अब अंजलि घर में अकेली रहती है, उसको बोरियत जैसा लगता है, और वो सुनील कुमार से कहीं बोलती थी कि भाई इधर घूमने चलना है, उधर चलना है। लेकिन इधर सुनील कुमार मना कर देता था, क्योंकि वो भाई सुबह से लेकर रात तक दुकान पे रहता था। क्योंकि भाई दुकानदारी तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ है कि सुबह खोलनी पड़ती है तो रात में बंद करना पड़ती है। और उसकी मेडिकल स्टोर अच्छी भी चलती थी, ऐसी बात नहीं है। अब वो अंजलि को घुमाता नहीं था, वो तो ठीक है, लेकिन उसके कुछ शौक भी थे भाई, जैसे कि सोना चांदी पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह, वो भी वो अच्छी तरीके से पूरा नहीं करता था। मतलब ले तो देता था लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी। लेकिन अंजलि को काफ़ी शौक था घूमने फिरने का, इधर उधर, और अच्छे कपड़े पहनने का, गहने पहनने का। लेकिन सुनील कुमार ज़्यादा उसकी सुनता नहीं था। अब यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अंजलि की और भी कुछ इच्छाएं होती हैं भाई उसकी, मतलब जिस प्रकार से वो संबंध बनाता था, तो सुनील कुमार ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहता था इन सब कामों में। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं, अंजलि को काफ़ी बोरियत महसूस होता था और वही वो मोबाइल वगैरह, रील वगैरह देखना, यही सब देखती रहती थी। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों उसके पड़ोस में जो है एक लड़का जो है भाई कमरा लेकर रहा करता था पड़ोस में, किराए से। जो है एक मकान मालिक होता है, वो किराए से कई सारे कमरे कमरे उसने दे के रखे थे। अब एक लड़का होता है, जब वो अपनी छत पे जाती तो बार बार दिखा करता था। कई बार भाई ये सब्जी लेने जो है अंजलि जाती थी तो वो लड़का भी दिख जाता था। उस लड़के का नाम होता है दोस्तों प्रदीप। अब एक बार ऐसी बात होती है कि अरे तुम तो इधर पड़ोस में ही रहते हो, काफ़ी दिनों से मैं तुमको देख रही हूँ, अंजलि ऐसा बोलती है। तो वो भी बोलता है कि हाँ मैं इधर पर जो है अभी मुझको 4 महीने हो गए आए हुए। तो सारी चीज़ें ऐसे बातचीत होती, वो पूछती कि तुम क्या कर रहे हो। तो इधर पर प्रदीप बोलता है कि मैं जो है फार्मेसी का कोर्स कर रहा हूँ, जो दवाई वगैरह मेडिकल स्टोर में जो देते हैं। तो इधर अंजलि बोलती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड जो है उनकी भाई इधर दुकान भी है मेडिकल की, मेडिकल स्टोर भी है। तो वो बताती है कि इधर इधर इस नाम से है। तो प्रदीप बोलता है अरे वो दुकान तो काफ़ी अच्छी चलती, मैंने देखी हुई है। तो प्रदीप जो है अंजलि से बोलता है कि मेरा भी फाइनल ईयर कंप्लीट होने वाला है, मेरे पेपर चल रहे हैं, तो मुझको कहीं ना कहीं थोड़ा सा काम सीखना है, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये दोस्तों आपको पता भी होगा भाई, जब हमारी पढ़ाई वगैरह पूरी हो जाती है तो कुछ एक्सपीरियंस भी हमको लेना पड़ता है। तो प्रदीप बोलता है बस मुझको सीखना है, मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मेरे घर वालों के पास बहुत पैसा है। तो अंजलि बोलती है अरे बहुत अच्छी बात है, तो तुम्हें काम सीखना है तो मैं अपने पति से बात करूंगी। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ दिन बाद उसके पेपर खत्म भी हो जाते हैं। सुनील से जो है अंजलि बात करती है अपने पति से कि एक लड़का रहता है इधर पर पड़ोस में, उसने भी भाई ये फार्मेसी का, बी फार्मेसी का जो कोर्स वगैरह होता है वो किया हुआ है, तो उसको काम सीखना है और वो बोल रहा है कोई पैसे वगैरह नहीं चाहिए। तो सुनील कुमार होता है वो अच्छा एक भाई हस्बैंड होता है, वो बोलता है अरे बिल्कुल, अगर किसी को काम सीखना है तो मेरी दुकान पर आ सकता है। तो इस प्रकार से अंजलि उसकी बात करवा देती है और वो उसके दुकान पर काम करने जाने लगता है, उसके पति की दुकान पर, मतलब बोले तो कौन, प्रदीप। अब इस प्रकार से देखिए इधर से सिलसिला चालू हो जाता है। अब भाई इधर पर बातचीत अंजलि और प्रदीप की काफ़ी अच्छी होने लगती है। अब तो उसकी दुकान पर काम भी किया करता था। कई बार ये लंच भी भूल जाता था, जल्दी में चला जाता तो लंच कई बार भूला। तो ये क्या करता था भाई, सुनील कुमार जो उसका पति होता है अंजलि का, ये प्रदीप को बोलता था कि यार एक काम करना, मेरे घर से लंच लिया। अब इनके भाई अड़ोस पड़ोस में तो घर ही होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ़ोन कर देता था प्रदीप को कि यार तू घर से मेरा लंच उठा लेना, क्योंकि प्रदीप थोड़ा सा लेट जाता था। और वैसे भी उसने कोई पैसे में तो काम करता नहीं था, ना ही सुनील कुमार ने प्रदीप को पैसे में रखा था। तो कई बार वो भाई समय पे नहीं जाता, लेट भी जाता था, जल्दी चले जाता था। तो सुनील कुमार को भी कोई दिक्कत नहीं, भाई फ्री में काम कर रहा है और क्या चाहिए, उसको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है और इसकी भी मदद हो रही है, किसकी, सुनील कुमार की। अब इधर पर ऐसे चलते रहता है तो अंजलि से काफ़ी अच्छी इसकी बातचीत होने लगती है। प्रदीप जो था दोस्तों काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी हैंडसम था, भी जवान लड़का ही था।
और दिखने में काफ़ी जो है बढ़िया था वो। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, अंजलि फ़ोन करती है अपने पति को कि भाई एक कमरे की लाइट नहीं जल रही है, एक कमरे में लाइट नहीं है, कुछ जो है दिक्कत है इधर से। तो सुनील कुमार बोलता है यार कहीं ना कहीं जो है एक फेस शायद चला गया हो, या कुछ जो है मीटर वगैरह जहाँ से लगा रहता है एमसीबी वगैरह, वहाँ से कोई दिक्कत होगी। अब अंजलि बोलती देखो उधर उस कमरे के इधर बहुत काम है, वो कमरे में अंधेरा भी है, उधर पर मुझको लाइट चाहिए ही चाहिए, और उसी से जो है कनेक्शन भाई वॉशिंग मशीन का है वो भी नहीं चल रही है, कपड़े भी धोने हैं मुझको। तो इधर जो है सुनील कुमार बोलता है ठीक है मैं इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करता हूँ। वो इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन करता है तो बोलता है कि साहब मैं अभी तो नहीं आ पाऊँगा, शाम को आ पाऊँगा, मैं तो कहीं निकल गया हूँ। अब प्रदीप ये सारी बातें सुन रहा था, तो प्रदीप बोलता है सुनील कुमार से, वो सर करके बात करता है, बोलता सर ऐसा है कि मैं देख लेता हूँ ये तो घर जाके, मुझको थोड़ा अनुभव है इलेक्ट्रिक का थोड़ा बहुत काम मैं वैसे भी जानता हूँ, कर लेता हूँ। तो इधर सुनील बोलता है यार बिल्कुल यार, अगर तू कर सकते हो चले जा यार, मेरी भाई बहुत परेशान कर रही है, जब से फ़ोन कर रही है, काम रुका हुआ है। तो प्रदीप चले जाता है, प्रदीप जाता है, खटखटाता है दरवाजा, अंजलि खोलती, बोलती तुम, तो वो सारी बातें बताता है कि जो भी लाइट की परेशानी है तो तुम्हारे पति ने मुझको भिजाया है। तो फिर वो एमसीबी वगैरह जो होती है उधर पर जो कनेक्शन होते हैं वो उधर देखता है कि स्टूल मंगवाता है। स्टूल लेकिन थोड़ा ऐसे ही रहता है क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे रहता है और स्टूल हिलता है, तो वो बोलता है अंजलि से कि स्टूल पकड़ने के लिए। तो अंजलि वही स्टूल पकड़ लेती है। अब इधर वो लाइट वगैरह देखता है और उधर लाइट ठीक कर देता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है, जब अंजलि जो है भाई स्टूल पकड़ी हुई थी, तो वो कुछ ऐसा देख लेता है कि भाई उसका भी दिमाग घूम जाता है, और अंजलि भी नोटिस करती कि प्रदीप मेरे जो है गलत हिस्से को देख रहा है। अब वो स्टूल से उतर जाता है, अब लाइट आ जाती है, वही ठीक कर देता है, एमसीबी वगैरह कुछ ट्रिप हो जाती है, ऐसे कुछ शिकायत होती है। अब इधर पर अंजलि बोलते तुम देख क्या रहे थे। अब अंजलि भी बहुत दोस्तों एक प्रकार से चालू टाइप की औरत बोल सकते हैं हम इसको। तो प्रदीप बोलता है अरे मैं कुछ नहीं देख रहा था, वो तो ऐसे ही मेरी नज़र चली गई, मैं तो नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तो बोले नहीं नहीं तुम कुछ देख रहे थे। तो इधर प्रदीप बोलता है नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन अंजलि बोलती है अरे तुमको देखना है तो देख सकते हो, तुमको मुझको पता है कि तुम क्या देख रहे थे। तो इधर प्रदीप थोड़ा शर्मा जाता है पहले तो, लेकिन प्रदीप भी बोलता है यार ये अंजलि जो है, अंजलि भाभी करके वो बोलता है उसको, अंजलि भाभी कैसी बातें कर रही हैं। तो अंजलि बोलती देखो ऐसा है कि मेरे पति तो दिन भर से शाम तक उधर पर रहते हैं, और तुमको अगर देखना है तो मैं अच्छे से दिखा सकती हूँ। इस प्रकार से बात होती है भाई। अब प्रदीप उसके इशारे को समझ जाता है, अब इशारे को समझ जाता है, फिर क्या दोस्तों सब इनकी बातचीत हो जाती है और अंदर कमरे में जो है ये संबंध बना लेते हैं। अब इधर पर इन दोनों के बीच रिलेशन बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पहले से भी एक दूसरे को जानते हैं, और मतलब अच्छी खासी इनकी दोस्ती भी थी। अब इधर पर जो है भाई इस प्रकार से ये लोग बहक जाते हैं। अब रिलेशन बनाने के बाद ये दुकान पर चला जाता है, वो दुकान पर बोलता है कि सर मैंने जो है लाइट ठीक कर दी। लेकिन अब ये सिलसिला चलता रहता है भाई, ये दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से पसंद करने लगते हैं। ये जो है जब भी इसको समय मिलता है, समय क्या मिलता, पड़ोस में तो रहती ही था, ये उसके घर पे आ जाता। अब इस प्रकार से चलता रहता है, और अंजलि और प्रदीप को एक प्रकार से बोले तो प्यार टाइप का हो जाता है। अब ये जो है उसके पति कुछ भी नहीं पता रहता सुनील कुमार को कि भाई ये प्रदीप जो है मेरी दुकान पे काम कर रहा है, या उसके पड़ोस में रहता ही लड़का उसकी बीवी के साथ क्या क्या कर रहा है, और उसकी बीवी और इस दोनों के बीच में मतलब अफेयर है। अब ये सिलसिला चलते रहता है, और इधर पर अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन की बात है, ये प्रदीप बोलता है सुनील से, दुकान पे काम कर रहा था, कि बोलता है कि मेरे जो है बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो बाल झड़ने की कुछ ऐसा कुछ दो ना जो कि बहुत मतलब अच्छा उसका रिजल्ट मिले, मेरे बाल ज़्यादा झड़ने लगे हैं आजकल। तो सुनील कुमार बोलता है कुछ कुछ उसको दवाई देता है लगाने के लिए, कुछ मिनॉक्सिडिल नाम से कोई सॉल्यूशन आते हैं वो देता है लगाने के लिए, बोलता है ये लगाया करो, इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे, तुम्हारे जो बाल झड़ रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे। अब ऐसा होता है भाई, ये उसको लेता है सॉल्यूशन, तो काफ़ी इसको फ़र्क भी पड़ता है, बोलता है अरे ये तो बहुत अच्छी दवाई दी आपने, और एक आध जो है मल्टीविटामिन खाने वाली दवाई भी दे देता है, क्योंकि भाई सुनील कुमार बहुत दिनों से दुकान चला रहा, तो उसको काफ़ी एक्सपीरियंस था। अब इधर पर एक बार उसका पेन काम नहीं कर रहा था, सुनील कुमार जो है कुछ लिख रहा था, तो सुनील कुमार प्रदीप से बोलता है प्रदीप यार तू ज़रा पेन देना। अब वो पेन देता है। अब जब पेन देता है तो उसका पेन काफ़ी अच्छा रहता है, महंगा वाला पेन यूज़ करता है। तो सुनील कुमार प्रदीप से बोलता है अरे पेन तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों कहानी इधर से चालू होगी, अभी यही जो है आगे जो है दिक्कत करेंगे ये। तो ये जो है पेन वगैरह दे देता है, फिर वापस कर देता है सुनील कुमार प्रदीप को। अब होता क्या है दोस्तों, एक बार की बात है, अब ये अंजलि और प्रदीप का जो भी चक्कर था, सुनील कुमार को कानों कान भाई खबर नहीं लगती है। क्या होता है दोस्तों, इनकी छत से छत लगी हुई थी, तो छत पे से कई बार आ जाता था, तो अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं देख पाते थे। तो एक बार की बात है दोस्तों, ये सुनील कुमार जो है दुकान पर था, और प्रदीप आया नहीं था उस समय।
अब प्रदीप जब आया नहीं तो उसको फ़ोन लगाता है, और प्रदीप जो है कहाँ रहता है दोस्तों, उसी घर में उसकी बीवी के साथ इस प्रकार से संबंध बना रहा था। अब प्रदीप को फ़ोन लगाता है, सुनील कुमार बोलता है कि यार तू आज आया नहीं, थोड़ा सा जल्दी आ जा, मुझे कुछ जो है घर मुझको जाना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मुझे कुछ इनकम टैक्स वाले कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो लेना है, तो तू आजा जल्दी से, थोड़ा सा दुकान संभाल ले, तू कहाँ पर है अभी। तो इधर प्रदीप बोलता है अरे बस मैं आ ही रहा हूँ, मैं घर पे ही हूँ, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, कुछ काम था मुझको। जबकि ये प्रदीप होता किसके घर है, सुनील कुमार के घर पर ही रहता है, उसकी बीवी के साथ इस प्रकार से गलत काम कर रहा था। अब ये जो है भाई प्रदीप बोलता है कि बार बार जो है तुम्हारे पति का फ़ोन आ रहा है, मुझको जाना पड़ेगा, और ये जो है भाई दुकान पर पहुंच जाता है। अब इधर पर सुनील बोलता है कि यार प्रदीप तू जो है थोड़ा सा दुकान संभाल, मैं थोड़ा घर से आता हूँ, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने, इनकम टैक्स वगैरह भरना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे घर पर ही रह गए हैं। तो इस प्रकार से भाई घर जाता है, अंजलि दरवाज़ा खोलती है, अंजलि उस समय खाना बना रही थी। अब अंजलि बोलती है अरे तुम इस समय, तो ये बोलता है अरे वो कुछ नहीं, थोड़ा सा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेना था। तो अंजलि बोलती ठीक है। अभी बेडरूम में जाता है, उस समय अंजलि खाना बना रही थी किचन में, बेडरूम में जाता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स जो है दोस्तों कुछ एक कागज़ नीचे गिर जाता है। जब कागज़ नीचे गिरता है तो नीचे उसको उठाने के लिए वही वो नीचे झुकता है, तो देखता है एक पेन पड़ा हुआ है। अब जब वो पेन उठाता है तो वो देखता है कि यार ये पेन तो मेरा पेन नहीं, और ये पेन देखा हुआ लग रहा है। फिर उसको याद आता है कि ये पेन एक दिन मैंने प्रदीप के पास देखा, तो प्रदीप से मैंने पेन लिया था कुछ लिखने के लिए, कि वो पेन थोड़ा अलग ही होता है दोस्तों। अब भाई इधर पर सुनील कुमार के होश उड़ जाते हैं कि पेन बेडरूम में क्या कर रहा है। एक पेन दोस्तों, देखिए पेन से मामले का पूरा खुलासा होता है। अब सुनील कुमार इधर ज़्यादा ध्यान सुनील कुमार इधर पर अभी उसकी वाइफ को कुछ नहीं बताता है। अब लेकिन सुनील कुमार जब बिस्तर देखता है तो बिस्तर पे बहुत सारे बाल जो है पड़े रहते हैं। बाल जो है वो किसी जेंट्स के थे दोस्तों, क्योंकि छोटे बाल होते हैं जेंट्स के और महिला के बड़े। और फिर उसको एक और बात याद आती है कि बाल जो है इसके झड़ रहे थे, किसके, प्रदीप कुमार के। तभी उसने एक बार दवाई ली थी। अब इधर सुनील कुमार के होश उड़ जाते, वो समझ जाता है कि प्रदीप अभी जो है मेरे घर पर ही था, लेकिन इधर वो कुछ बोलता नहीं अपनी वाइफ को, क्योंकि उसके पास सबूत नहीं था अभी, पक्का सबूत नहीं था। हालांकि इतना सबूत काफ़ी होता है। सुनील कुमार उधर कुछ बोलता नहीं, उसके भाई होश उड़ जाते हैं उधर पर कि मेरी वाइफ अंजलि और जो प्रदीप है जो काम कर रहा दुकान पर, इनका अफेयर है। इधर वो अनजान बनता है। अब वो दिमाग लगाता है क्या करूं, तो वो सोचता है कि मैं कैमरे लगवाता हूं, कैमरे से ये पकड़ा जाएंगे। लेकिन अब वो सुनील कुमार सोचता है कैमरे लगाऊंगा तो ये लोग अलर्ट हो जाएंगे भाई, ये समझ जाएंगे कि कैमरा लगवा लिया है तो भाई कोई भी कभी भी देख सकता है, पति देख सकता है। अब फिर ये दिमाग लगाता है, ऑनलाइन चेक करता है, तो स्पाई कैम वगैरह ढूंढता है ये दोस्तों। स्पाई कैम जो छोटे छोटे कैमरे होते हैं, कहीं फिट करते हैं, दिखते नहीं हैं। स्पाई कैम जो है 2-3 ये ऑनलाइन मंगवाता है, और उसको जो है 2-3 जगह जो है अपने घर में लगा देता है। जब अंजलि जो है घर पे नहीं होती, कोई सामान लेने जाती तब, अब ये लगा देता है। अब इधर जो है जब ये कैमरे लगाता है, और एक बार की बात है प्रदीप फिर से लेट आया था, तो अब भाई ये कुछ नहीं बोलता, उस समय घर जाता है और चुपके से वो कैमरे निकालता है। उनका जब डेटा देखता है तो भाई हैरान रह जाता है। प्रदीप और उसकी वाइफ के अफेयर उसको सामने सामने भाई वीडियो में सब दिख जाते हैं, संबंध बनाते हुए। अब इधर पर काफ़ी गुस्सा आती है सुनील कुमार को, इतनी गुस्सा आती है कि वो सोचता है कि इसको अभी जान से मार देता हूँ, मैंने इतना भरोसा करा इस पर, और इसने जो है पीठ पीछे मुझको जो है भाई धोखा दे रही है। अब इधर इस समय भी सुनील कुमार उसका पति कुछ नहीं बोलता है, ना अंजलि को बोलता है ना प्रदीप को बोलता है। अब इधर एक बार की बात है दोस्तों, ये जो है काम कर रहा होता है, प्रदीप और सुनील कुमार दोनों दुकान पर थे। अभी सुनील कुमार प्रदीप से बोलता है कि यार प्रदीप मुझे एक काम है, तो दुकान संभालना, मैं थोड़ा सा आ रहा हूँ और मुझको थोड़ा सा समय लग जाएगा, मुझे जो है एक दोस्त के घर जाना है कुछ ज़रूरी काम से। तो प्रदीप बोलता है बिल्कुल सर आप जाइए, मैं दुकान संभाल लूँगा। और अब प्रदीप को भी एक्सपीरियंस हो गया था दुकान संभालने का। अभी क्या करता है दोस्तों, जाता है अपनी कार उठाता है, जाता है और जो है एक सोने की दुकान से एक हार लेता है, और वहीं जो है क्या करता है दोस्तों, एक किसी शख्स से जो है फ़ोन लेता है, बोलता है मुझको एक फ़ोन करना ज़रूरी, मेरा फ़ोन जो है काम नहीं कर रहा है, उसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो किसी शख्स से, राहगीर जो चलते हैं ना दोस्तों, उनसे ये फ़ोन एक ले लेता है और अपनी वाइफ को फ़ोन लगाता है। अब इधर जो है ये उस शख्स के मोबाइल से जो है अंजलि को फ़ोन लगाता है, अंजलि फ़ोन उठाती है। अभी बोलता है कि मैं पति बोल रहा हूँ सुनील कुमार। तो ये अंजलि बोलती है तुम अपने फ़ोन से क्यों नहीं फ़ोन कर रहे हो। तो ये बोलता है कि अरे मेरी फ़ोन की क्या बैटरी ख़राब हो गई है, एकदम से बंद हो गया है, तो इधर मैं किसी राहगीर है उसके फ़ोन से फ़ोन कर रहा हूँ, तो तुम जो है इसी जगह पर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज़ है, बहुत दिनों से तुम कुछ चीज़ मांग रही थी, वो चीज़ मैंने आज तुम्हारे लिए लेकर रखी है और एक सरप्राइज़ है आज। अब अंजलि भी खुश हो जाती है, अंजलि बोलती है अरे ये क्या सरप्राइज़ है। तो ये बोलता है कि तुम बस इस जगह पर आ जाना, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है बंद है, मेरा जो फ़ोन है वो ऑन नहीं है, तो तुम इस जगह पर आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब अंजलि भी भाई टैक्सी पकड़ती है, ऑटो पकड़ती है और उस जगह पर पहुंच जाती है। तो उधर भाई सुनील कुमार जो है अपनी कार के बगल में खड़ा रहता है।
अब वो कार में बैठती, अंजलि बोलती क्या सरप्राइज़ है ऐसी कि भाई तुमने मुझे इधर पर बुलाया और इधर तो आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। तो ये बोलता है कि ये देखो मैंने तुम्हारे लिए एक जो है हार लिया है। अब इधर अंजलि का खुशी का ठिकाना नहीं। अब अंजलि खुश बोलती है अरे आपने आज ऐसा कैसे कारनामा कर दिया है। तो वो बोलता है कि बस आज ना जाने क्यों मुझको लगा कि तुम बहुत दिन से मांग रही हो। अब इधर पर होता क्या है कि इसको जो अंजलि को बोलता है कि एक और सरप्राइज़ है, चलो मैं तुमको एक सरप्राइज़ और दिखाता हूँ। अब इधर क्या करता है दोस्तों, ये धीरे धीरे कार को जो है एक ऐसे इलाके में ले जाता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था और ये जंगल की तरफ मोड़ लेता है कार को। अब अंजलि बोलती है इधर जंगल की तरफ क्यों मोड़ रहे हो। तो ये बोलता है कि इधर एक पिकनिक स्पॉट है, उधर पर मैं तुमको ले जाता हूँ, बहुत अच्छा स्पॉट है, मैं तुमको उधर दिखाऊंगा तो मज़ा आएगा। अब पूरे जंगल में तो कार नहीं जा पाती, बीच में कार रोक देता है, ये पैदल पैदल जाते हैं। अब दोस्तों उधर पर जंगल में जब जाते हैं तो ये रुकता है और अपना लैपटॉप निकालता है, सिर्फ लैपटॉप था, और लैपटॉप खोलता है, बोलता अंजलि एक और सरप्राइज में बताना चाहता हूँ तुमको। तो अंजलि बोलती बताओ क्या है लैपटॉप में। अब लैपटॉप में भाई वो उसका वीडियो बताता है, किसका, अंजलि और प्रदीप का। अब अंजलि देख के अंजलि के भाई होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं रहता। अरे बोलती बोलती ये आपको कैसे मिला। बोलता है ये कैसे मिला क्या, ये क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। अब अंजलि के पास कोई शब्द ही नहीं भाई, वो तो वीडियो बता देता है। तो अंजलि माफ़ी मांगती है उससे। अब ये क्या करता है दोस्तों, उसको खूब मारता है उधर पर। अंजलि काफ़ी माफ़ी मांगती रहती, लेकिन ये बोलता है कि मैं तुमको आज छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम पर भरोसा करा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, मैंने सोचा कि मेरी वाइफ जो भी है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी वाइफ है, मिली है मुझको, सीधी सादी, लेकिन तू तो भाई तेरा चाल चलन बहुत बेकार निकला। तो इधर पर खूब मारता है और ये दोस्तों एक बंदूक निकालता है। अब ये बंदूक जो है उसने एक जो ब्लैक मार्केट से भाई ये खरीदी हुई थी बंदूक, वो बंदूक निकालता है, वहीं पर जो है उसको 3 गोलियां मार देता है। अब 3 गोली मारता है, उनमें से कुछ जो है उसके गलत अंग में ही मारता है ये, और वहीं पर उसका खेल ख़त्म कर देता है। अब देखिए इधर खेल ख़त्म करके भाई वो वापस दुकान पे आ जाता है। अब इधर जो है शाम तक अंजलि नहीं आती है, तो इधर उधर रिश्तेदार फ़ोन करता है कि तुम्हारे यहाँ गई, इधर गई, तो ये बहाना मारते हैं। मतलब प्रदीप को बोलता है अंजलि पता नहीं कहाँ चली गई है, तुम्हें कुछ पता है क्या। तो प्रदीप बोलता है अरे नहीं मुझको क्या पता, मुझको नहीं पता कि भाभी जी कहाँ गई हैं। अब ये पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाता है, पुलिस भाई ढूंढती है। अब भाई जानबूझ के ये सुनील कुमार जो है कंप्लेन लिखवाता है खुद, भाई सब लोग परेशान, घर वाले परेशान। अब पुलिस को एक लाश मिलती जंगल में भाई, क्योंकि उधर जो है एक शख्स एक बार उधर से गुजर रहा था, वो देखता है कि भाई उधर लाश पड़ी हुई है। तो भाई लाश पड़ी रहती है, शनाख्त वगैरह होती है, जो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी सुनील कुमार ने, उसको बुलाया जाता है। तो ये जो है बोलता है कि हाँ ये मेरी बीवी है। झूठ मूठ के भाई आंसू बहाता है, रोता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस बोलती है कि आपको किसी पर शक है। तो बोलता है मुझको पता नहीं, किसी पर शक नहीं है, और अंजलि कब घर से कहाँ चली गई मुझे कुछ बता के नहीं गई थी। तो ये पुलिस पूछती है क्या उसका कोई अफेयर था क्या। तो इधर वो बोलता है कि नहीं मुझको इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब पुलिस भाई कॉल रिकॉर्ड सब निकालती है, तो इधर कुछ रिकॉर्ड नहीं मिलता। सुनील कुमार से बात ही नहीं हुई थी, और सुनील कुमार जैसे मैंने बताया दोस्तों अपना मोबाइल उसने बंद करके रखा था। सुनील कुमार बहुत होशियार आदमी था, ऐसा नहीं है, बहुत जो है उसने अच्छे से काम को अंजाम, मतलब इस काम को अंजाम दिया था। अब भाई पुलिस के हाथों कोई सबूत नहीं मिलते, काफ़ी दिन हो जाते हैं। अब पुलिस फिर इसकी दुकान पर भी आती है, दुकान पर आती है और जो है प्रदीप से पूछताछ करती है, प्रदीप को जो है ले जाती है। प्रदीप को इसलिए ले जाती है क्योंकि प्रदीप से इसकी बात होती थी। अब बहुत लंबी बात तो नहीं होती, लेकिन बात होती थी। तो प्रदीप बोलता कुछ नहीं, वो तो ऐसे कुछ घर का कुछ काम है छोटा मोटा मैं कर दिया करता था। अब हालांकि थोड़ी बहुत बात करता था, उससे ये साबित नहीं हो जाता कि भाई प्रदीप कातिल है। अब प्रदीप लेकिन कुछ मतलब पुलिस पूछती है कि तुमको इसके पति को शक है क्या। तो ये बोलते नहीं वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब ये प्रदीप लेकिन एक चीज़ बता देता है, वो बताता है कि जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन जो है भाई सुनील कुमार जो है करीब जो है 3 घंटे तक नहीं आया था दुकान पर, वो कहीं गए हुए थे उस समय। उसी दिन की बात है जिस दिन जो है ये मर्डर हुआ। अब इधर पर पुलिस को शक होता है भाई। अब पुलिस जो है शक होता है, पुलिस सुनील कुमार के पूरे कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह निकलवाती फिर से, कहाँ कहाँ उसने फ़ोन किया था। तो उसको भाई एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि क्रिमिनल था, जो कि भाई इस प्रकार से सुपारी लेके मर्डर किया करता था और ये जो बंदूक वगैरह सप्लाई किया करता था, उसका रिकॉर्ड था असली में। अब पुलिस को शक हो जाता है कि सुनील कुमार इससे क्यों बात करता है। अब सुनील कुमार को पुलिस पकड़ के लाती है, अपने तरीके से पूछताछ करती है। पुलिस सारी चीज़ें बताती है कि इससे तुम बात क्यों करते थे, ये तो भाई छटाऊ बदमाश है, ये पहले भी सज़ा काट चुका है, और इस प्रकार से मार पीट करना और ये बंदूक वगैरह जो है ब्लैक में दिलवाना, ये सब उसका काम होता है, उस शख्स का काम था। अब भाई पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, तो सुनील कुमार के पास कोई चारा नहीं रहता। वो समझ जाता है कि पुलिस को सबूत तो वैसे ही मिल गए हैं, वो मुझको छोड़ेगी नहीं। तो सारी बात बता देता है कि मैंने कैसे कैसे अपनी वाइफ को मारा, और इसका चक्कर था ये प्रदीप से, जो कि मैंने पकड़ लिया था। तो इधर से दोस्तों खुलासा होता है।
अब प्रदीप ने मारा तो भाई प्रदीप को जेल तो होगी, और जिसने भी बात सुनी तो भाई सब हैरान रह गया। वो प्रदीप ने ऐसी जगह गोली मारी थी कि भाई सब लोग के होश उड़ गए थे कि ऐसी जगह भी कोई गोली मार सकता है क्या। अभी जिसने भी ये बात सुनी तो भाई सब हैरान रह गए कि सुनील कुमार ने जो है इस प्रकार से अपनी पत्नी को मारा, और भी मारा तो कैसे, उसके जो अंग होते हैं, जो निचला हिस्सा, उधर भी गोलियाँ मारी उसने, उधर गोलियाँ मारी। अब भाई जिसने भी बात सुनी वो हैरान रह गए, उसके घर वाले सुनते हैं ये सब कि यार ऐसी सी बात है, सुनील कुमार ने मार दिया। तो अब पुलिस बोलती है कि भाई तुमने हत्या तो की है, अब जो भी था तुम्हारी बीवी ने करा वो ठीक है, तुम तलाक ले लेते। तो सुनील कुमार बोलता है देखो मुझको काफ़ी गुस्सा आ गया था, और मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता, और मुझको कोई अफसोस नहीं है। अब इस प्रकार से भाई जो है सुनील जेल में है, और प्रदीप के खिलाफ कोई दोस्तों कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि प्रदीप जो था वो आपसी सहमति से बनाता था, प्रदीप की इसमें कोई गलती थी नहीं, तो प्रदीप के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। तो इधर दोस्तों आप ही बताइए कि ये सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ सही किया या गलत किया। तो दोस्तों ये थी आज की घटना, इस प्रकार से भी होता है दोस्तों। तो इधर मेरा जो है वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जो है आपको सतर्क करना है कि जो इस टाइप से जो अफेयर जो करते हैं ना, तो इनका अंजाम दोस्तों आपको पता ही है आज की डेट में मौत ही होता है। इसलिए अफेयर करना जो है अंजलि को काफ़ी महंगा पड़ा, उसे पति ने उसको मार दिया। तो इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।